और बेहतर बनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर दिन बेशकीमती दिन होता है और हर दिन कल से बेहतर होना चाहिए। इस चीज को ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है। जिंदगी बहुत अनमोल है और इसका हर दिन हमारी जिम्मेदारी में आता है कि हम हर दिन कुछ अपने आप को बेहतर बनाते जाएं, कुछ अच्छा करते जाएं, कुछ अपग्रेड करते जाएं। एक कहानी है छोटी सी। एक एक नगर में एक सेठ था जिसके पास सब कुछ बहुत अच्छा था। उसका बहुत इज्जत थी, सम्मान था, धन संपत्ति भी बहुत सारी थी उसके पास। जगह जगह थी, अनेक जगह पर उसकी संपत्ति फैली हुई थी। यानी जीवन के सभी सुख जो हम चाहते हैं वो सब कुछ थे उसके पास। उसके तीन बेटे थे। तो मरते समय वो तीनों बेटों को बराबर बराबर अपनी संपत्ति का बंटवारा करके चला गया। और जो भी नसीहत उसको देनी थी वो दे के चला गया कि देखिए मैंने बहुत अच्छे से सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हुए ये सब कुछ जीवन में हासिल किया है। आप भी इन चीजों को कायम रखें, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, तो जीवन में सब कुछ मिलता है। तो ये जो होता है वही हुआ। तीनों पुत्रों में से एक पुत्र ने जो भी उसको हिस्से में मिला था अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत ईमानदारी से उसको और भी अच्छा किया। उसने उसको और बढ़ाया, उसकी इज्जत को और बढ़ाया, उसके मूल्यों को और बढ़ाया। दूसरा जो पुत्र था उसने ज्यादा कुछ नहीं किया और जो था वैसा का वैसा ही अपने आप जो हो पाया उससे हो गया। और जो तीसरा था वो थोड़ा सा आलसी, थोड़ा सा गलत प्रवृत्तियों में चला गया वो। और धीरे धीरे सब कुछ उसने नष्ट कर दिया। नाम भी खराब कर दिया, इज्जत भी खराब कर दी, धन दौलत भी खराब कर दी, स्वास्थ्य भी खराब कर दिया। यानी सब कुछ खराब कर दिया। तो तीनों ने अलग अलग किया। एक ने उसको खूब अच्छा किया, एक ने सामान्य, कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, और तीसरे ने उसको शायद, इसको भी इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कहानी से सबक क्या मिलता है? कि जीवन में मिल तो बहुत कुछ सकता है लेकिन मिलने से काम नहीं चलता। काम चलता है हमारी हमारा जो पुरुषार्थ है उससे चलता है। जो पुरुषार्थी होते हैं वो कम मिले हुए को भी बहुत बेहतर कर लेते हैं, और जो गैर पुरुषार्थी होते हैं वो कितना भी मिलो उसको भी नष्ट कर देते हैं। तो ये कहानी आज क्यों कही गई है? आरसीएम के रूप में हमें जो मिला है वो शायद दुनिया में किसी को नहीं मिलता है, वो मिला। मान सम्मान पूर्वक करने का कार्य, स्वास्थ्य परंपरा को कायम करना, अपने परिवार में अच्छे संस्कार स्थापित करना, समाज में इज्जत से जीना, सेवा का अद्भुत मौका, धन कमाने का अद्भुत मौका, अपनी आदतों को बेहतरीन करने का अद्भुत मौका,
जीवन में जो एक श्रेष्ठ इंसान के पास होना चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त करने का मौका तो आरसीएम में हमें मिल गया, लेकिन मिलने से जीवन चल जाता है, ये तो इस कहानी में पता चला कि केवल मिलने से काम नहीं चलता है, पुरुषार्थ बहुत जरूरी होता है। चाहे कितना ही मिल जाए, कितना भी मिल जाए, पुरुषार्थ बहुत जरूरी होता है। तो हमें आरसिम के रूप में परमात्मा ने तो हमें देने में कोई कमी नहीं रखी, कुछ भी कमी नहीं रखी। सारे अभाव जीवन के हम समाप्त कर सकते हैं। जो इंसान को जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा जीवन जीने का अद्भुत मौका हमें मिला है। हम नैतिक तौर पर जीवन का जो भौतिक और जो सामाजिक दायरा है उसको भी पूर्णता से जी सकते हैं, और जीवन का जो आध्यात्मिक पक्ष है, मानसिक जो पक्ष है, उसको भी पूर्णता से जी सकते हैं। और अपना जीवन ही श्रेष्ठ नहीं बना सकते हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की अगर तरफ कभी ध्यान गया हो, जाना चाहिए। आज जो बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, सबसे ज्यादा जो गलत उसमें हो रहा है, आने वाले पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की कोई व्यवस्था नहीं। चाहकर भी वो गलत संस्कारों में जा रही है। लेकिन आरसीएम एक ऐसी परंपरा है, आरसीएम में सारी चीजें ऐसी है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार देकर जा सकते। तो ऐसी अद्भुत चीजें हमें मिली है, इसको देखने का नजरिया बहुत जरूरी है। अगर मेरे घर में हीरा पड़ा हो और मुझे ध्यान ही नहीं है, तो वो हीरा मेरे लिए हीरा नहीं है, वो मेरे लिए कांच का टुकड़ा, या कुछ भी कह दो, वो सब व्यर्थ है। तो जीवन में मिली हुई जो भी प्राप्त होता है, जो भी हमें हासिल होता है, उसके प्रति दो तीन चीजें बहुत आवश्यक है। पहली बात तो उनके प्रति हमारा नजरिया है, देखने की दृष्टि। अभी हमें तो संस्कार देने का और संस्कार जीवन में लाने का और पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, ये सब का मिला, लेकिन हमें तो दिख ही नहीं रहा है। तो नहीं दिखेगा तो वो कुछ काम का नहीं है। हमें तो सेवा का अद्भुत मौका मिला है कि जहां अपना हित साधते हुए हम समाज की सेवा कर सकते हैं, हम कईयों का स्वास्थ्य बचा सकते हैं, हम कई लोगों को अतिरिक्त आय का जरिया देकर उनके जीवन को सुखी बना सकते हैं। हम बहुत सारे सामाजिक कार्य कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम कर सकते हैं। तो इतना अद्भुत सेवा का मौका हमें मिला है, वो कोई कम है, वह किसी धन संपत्ति से कम है। लेकिन जिसको वो नजरिए में नहीं है, जिसको उन चीजों से लेना देना ही नहीं है, वो केवल पैसा 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 दिख रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, उसको नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीजें जीवन में आकर यूं ही चली जाएगी अगर हमको देखने का नजरिया ही नहीं, देखने का नजरिया नहीं। नजरिया बहुत जरूरी है। किस दृष्टि से आप आरसे किस दृष्टि से आप आरसीएम को देखते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस चीज पे हमें लगातार कार्य करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको भी महसूस होता होगा, थोड़ा मुझे भी महसूस होता है कि हमारे जो साथी है, हमारा जो परिवार है, बहुत सारी मूल्यवान चीजों को
उनकी नजर में आ ही नहीं रही है, उन चीजों को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। आपको लगता होगा, लगना चाहिए, नहीं तो आज थोड़ा सा देखिए, ये वातावरण जो दुनिया ने खराब कर दिया ना, हमें उस वातावरण में नहीं जाना। हम वो नहीं है। हमें ईश्वर ने एक अद्भुत दुनिया के लिए चुना है। वैसे नहीं जीना है जैसी दुनिया चल रही, वैसे नहीं देखना है जैसे दुनिया देखती है। हमें अद्भुत संसार बनाना है तो पहले हमें जो हमें मिला है उसको देखने का नजरिया तो होना चाहिए। दिखेगा ही नहीं तो हमारे लिए सब व्यर्थ। और दूसरी जो चीज होनी चाहिए, जो भी मिला है मिल तो गया, लेकिन उसको अपने पुरुषार्थ से बढ़ाना, फैलाना और उसका उपयोग करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये दो तत्व आना बहुत जरूरी है। अब फिर मुझे वही बात याद आ जाती है जो दुनिया में चल रही है। दुनिया में प्रॉब्लम्स क्यों है? प्रॉब्लम्स क्यों? प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रॉब्लम इसलिए है कि हमें ये सारी चीजों का हम महत्व भूल गए। हमें कोई लेना देना ही नहीं है सेवा क्या होती है। हमें लेना देना ही नहीं है कि जीवन मूल्य क्या होते हैं। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से जीना चाहिए हमको, उसका कोई महत्व पता नहीं। हम किसका कुछ भी खराब हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर बैठे। तो एक जीवन जो है ना जीने का एक बेहतर तरीका होता है। आरसीएम में वो सारी व्यवस्थाएं हैं। आरसीएम में वो सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। दिखना बहुत जरूरी है। और हम सबको ये सारे तत्व जो है ना बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में शामिल करने हैं। धीरे धीरे ही सही, अभ्यास निरंतर, और वो विचार शक्ति, वो देखने का नजरिया, और फिर उसको Okay, I found this on the web called समर्थित, Horror Movie. Check it out. उसको बढ़ाने के लिए, उस कार्य का विस्तार देने के लिए हमें अपने पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। फिर देखिए जिंदगी क्या होती है। जिंदगी में कहते हैं ना तकलीफें, तकलीफें क्यों है? तकलीफ हो ही नहीं सकती। आपके बच्चों में कोई बुराई आ ही नहीं सकती। आपके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों होगा? हम बहुत अच्छे से जीवन जी सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम सम्मान दे सकते हैं सबको, हम सम्मान हासिल कर सकते हैं, हमारा को दुनिया जो है एक बहुत इज्जत बुरी न, सब कुछ पॉसिबल है। तो आज का सबक क्या है? आज का सबक है कि आरसीएम के माध्यम से अस्तित्व ने जो हमें दिया है, उन चीजों को सभी को देखना, उस नजरिए से देखना, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानना, और अपने पुरुषार्थ से उनको बढ़ाना, उन पे कार्य करना। अन्यथा वो तीसरे बेटे वाला अस्त्र न हो जाए। हमें पहले बेटे वाला अस्त्र करना। मुझे यहाँ पर ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जो बातें जो हमारे बीच आज हो पा रही है ना, ये बातें गैर तार्किक या गैर जरूरी लगने की भी एक परंपरा हो गई। जैसे इन बातों में रस कम लिया जाता है, ऐसा आप फील करेंगे आप। वैल्यूज को कोई मतलब नहीं, बात उसका कोई ज्यादा जिक्र, लालसा, उस पर कोई कार्य करना,
स्वास्थ्य सेवा, तो ऐसे बहुत सारी जो वैल्यू जिनको बोलते हैं मूल्य, इनको गैर जरूरी मानना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा त्रासदी है। इसीलिए तकलीफ आती, बाकी तकलीफ क्यों आएगी। हमें इनको बहुत जरूरी मानना है। हमें आरसीएम के जीवन इन मूल्यों को बढ़ाना है। हमें आरसीएम के माध्यम से एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा संगठन स्थापित करना है जो हमारी खुशियों के लिए तो हो, लेकिन हम दुनिया को खुश कर सके, दुनिया की सेवा कर सके। और हमारी जो छवि है, हमारी जो पहचान है आरसीएम वालों की, वो पहचान एक अलग पहचान होनी चाहिए। तो आप मेरी किसी भी बात से इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। बस ये स्वीकार करना है, दिल से स्वीकार करना, अवचेतन मन से उन चीजों को। तो आप गुरुकुल में हम मिलते रहेंगे ना, और बातचीत करते रहेंगे, तो अपने आप वो चीजें हमारे जीवन में आएगी। और मुझे भी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी वातावरण में रहते हैं, किसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन में वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती है। अगर मैं बार बार बोलूंगा कि सेवा सेवा सेवा, तो ऐसा थोड़ी 1000 बार सेवा बोल तो दिया पर करेंगे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो। तो हम ये गुरुकुल के माध्यम से जब इन विषयों पे लगातार हम चर्चा करेंगे, तो जीवन में निश्चित तौर पे ये सारे बदलाव आएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश आज आपसे ये है कि हमें तत्काल रूप से आरसीएम की उन समस्त अच्छी बातों को देखना है ना, उस नजरिए से देखना शुरू करना है। हर चीज को आज ही, कल नहीं, आज से ही एक अलग विजन लाना है, और इस सारी चीजों को बढ़ाने पे अपना पुरुषार्थ लगाना है। यही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। और